नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। पिछला वीडियो हमने सूर्य-शनि की युति के बारे में एक संक्षिप्त विवरण देते हुए बनाया था और उस समय में हमने कहा था कि सूर्य और शनि की युति जो है, वो प्रत्येक भाव में किस तरह के असर दिखाएगी, प्रभाव दिखाएगी, तो उसके बारे में एक वीडियो हम आने वाले समय में रखेंगे, जो आज हम लेकर आए हैं। सूर्य और शनि के बारे में जैसा मैंने बताया था कि सूर्य-शनि की युति हो, ऐसे में यदि सूर्य की डिग्री ज़्यादा है, तो शनि के द्वारा सूर्य को कष्ट की प्राप्ति होगी। इसका अर्थ है कि पुत्र के द्वारा पिता को कष्ट की प्राप्ति होगी। और अगर सूर्य-शनि की युति में शनि की डिग्री ज़्यादा है, तो पिता से पुत्र को कष्ट प्राप्त होगा। अब इसके बारे में भी मैंने एक ज्योतिष शास्त्र की जो एक सिद्धांत है, जो ज्योतिष शास्त्र का, उसके बारे में मैंने बताया था कि जो ग्रह कम डिग्री पर खड़ा है, उस ग्रह के पास में करने के लिए बहुत कुछ रहता है। उसके पास अवसर है, समय है, क्षमता है। और जिस ग्रह की डिग्री अत्यधिक बढ़ चुकी है, तो उस ग्रह के पास में समय कम है, उसकी क्षमता भी कम है और उसके पास में अवसर भी कम है। जैसे कि सामान्य सा उदाहरण है कि उदय होते हुए सूर्य के पास में पूरा दिन है, लेकिन जो अस्त हो रहा है सूर्य, उसके पास में कुछ ही क्षण होते हैं, कुछ ही एक छोटा-सा समय होता है। इसी तरह से प्रत्येक ग्रह जब राशि के आरंभ में होता है, तो उसके पास में करने के लिए काफ़ी कुछ समय, अवसर, क्षमता होती है। अब हम बात करते हैं कि जो सूर्य और शनि की युति में प्रत्येक घर में 12 जो भाव हैं, प्रत्येक भाव में इनकी युति किस तरह के परिणाम देगी। मान लीजिए कि लग्न में किसी के सूर्य और शनि की युति है, तो जिस भी जातक के लग्न में सूर्य और शनि की युति है, तो ऐसे जातक का अपने पिता के साथ विवेक का मतभेद रहेगा। विवेक का मतभेद का अर्थ ये भी नहीं है कि पिता के पास में विवेक होगा तो पुत्र के पास नहीं होगा, पुत्र के पास होगा तो पिता के पास नहीं होगा, ऐसी बात नहीं। लेकिन दोनों के सोचने का डायरेक्शन अलग होगा। अब पुत्र का डायरेक्शन जैसा होगा, पिता का उससे विपरीत होगा। अब दोनों में से किसका डायरेक्शन किसके लिए कष्टकारी होगा, इसके बारे में तो एक आइडियोलॉजी दर्शकों को, जो सुनने वाले व्यक्ति हैं, जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनको खुद ही एक लगाना होगा। और उसके लिए हमने एक सिद्धांत दे दिया है कि अगर सूर्य की डिग्री अधिक है, तो उसको पिता से कष्ट होगा और अगर शनि की डिग्री डिग्री अधिक है, तो वो पुत्र के लिए कष्टकारी रहेगा। अब इन्हीं ये एक सिक्के के 2 पहलू की तरह ही ये सूत्र भी काम करेगा। लग्न में अगर सूर्य और शनि है,
मान लीजिए कि सूर्य की डिग्री ज़्यादा है, तो ऐसा जातक कहीं न कहीं अपने पिता के लिए कष्टकारी बन जाएगा। पिता के विचारों से सहमत नहीं होगा और वो कुछ न कुछ इस तरह की घटनाएँ होंगी, कुछ न कुछ इस तरह के उसके कर्म होंगे कि जिससे पिता को तकलीफ़ होगी। और यही अगर हम दूसरी तरह से देखें कि अगर शनि की डिग्री अधिक है और सूर्य की डिग्री कम है, तो ऐसे जातक को पिता से कष्ट की प्राप्ति होगी। अब किसके विचार सही होंगे या गलत होंगे, ये एक अलग विषय है। लेकिन दोनों के जो वैचारिक मतभेद होंगे, उससे एक दूसरों को कष्ट की प्राप्ति होगी, जो डिग्री के अनुसार होगी। लग्न में सूर्य और शनि की युति एक उदाहरण है, जैसे मान लीजिए कि पिता कहेगा पुत्र से कि तू नौकरी कर ले और पुत्र कहेगा नहीं मुझे तो व्यापार करना है, मुझे धंधा करना है। और ये देखने जाएँ तो ये हर घर के अंदर इस तरह की समस्याएँ बहुत आम देखने को मिलती है। लेकिन जहाँ पर लग्न में सूर्य और शनि का संबंध आ जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में ये होगा कि वो एक समस्या जो है वो एक विकराल स्वरूप धारण करेगी और कई सालों साल बहुत लंबे समय तक उस घर में तनाव का वातावरण रहेगा। जब भी पिता-पुत्र साथ होंगे या जब भी उनकी बात होगी, तब उनके बीच में किसी न किसी तरह की बहस तो ज़रूर होती रहेगी। फर्स्ट हाउस में अर्थात कि लग्न में सूर्य और शनि की युति स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक रहेगी। डिग्री के अनुसार अगर पिता को कष्ट है, तो पिता का स्वास्थ्य खराब रहा करेगा और डिग्री के अनुसार अगर पुत्र को कष्ट का भाग्य है प्राप्त हुआ है, तो पुत्र का मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। अब आते हैं हम द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में जब भी सूर्य और शनि की युति होगी, तो पिता को अगर कष्ट का भाग्य प्राप्त हुआ है भोगने का, तो पुत्र के द्वारा किसी न किसी तरह की पारिवारिक हानियाँ होंगी। किसी न किसी तरह का तनावपूर्ण वातावरण उपस्थित होगा। कोई भी तिथि, त्योहार, कोई भी खुशी का वातावरण, कोई प्रसंग, कभी ऐसा नहीं होगा कि पिता-पुत्र का किसी तरह का कोई विवाद ना खड़ा हो। अब वो चाहे पुत्र के कारण हो, चाहे पिता के कारण हो। लेकिन सेकंड हाउस में शनि और सूर्य की उपस्थिति से परिवार के अंदर किसी न किसी तरह का कलह, वो भी ख़ास करके किसी न किसी फंक्शन के समय पे, किसी त्योहार के समय पर, किसी भी सेलिब्रेशन के समय पर वो उपस्थित होगा। और सेकंड हाउस जो है, वो धन का भी है। तो पिता और पुत्र दोनों की जो सोच ना मिलेगी, जो उनका मतभेद रहेगा, उसके कारण धन की हानि भी बार-बार उपस्थित होती रहेगी और किसी न किसी तरह के बड़े नुकसानों का सामना उस परिवार को करना होगा। और इतना ही नहीं, जैसे कि मैंने बताया कि अगर सूर्य की डिग्री अधिक है, तो पिता को कष्ट की प्राप्ति है। तो द्वितीय भाव में अगर इस तरह की परिस्थिति है, तो ऐसी सूरत में
वृद्धावस्था में जाकर पिता के हाथ से कमाया हुआ सारा धन पुत्र के हाथों बर्बाद होगा और ठीक इसके विपरीत अगर पुत्र के भाग्य में कष्ट लिखा है, तो परिवार में धन की उपस्थिति होते हुए भी पुत्र को परिवार से अपने पिता से धन की प्राप्ति नहीं होगी या धन को लेकर किसी न किसी तरह का तनाव होगा या तो पिता कोई ऐसा रिस्क लेंगे या कुछ इस तरह का काम करेंगे कि जिससे परिवार जो है वो दरिद्रता की चपेट में आ जाएगा। तो ये द्वितीय भाव की कहानी रहेगी सूर्य और शनि की उपस्थिति की। अब इसी तरह से तृतीय भाव की हम बात करते हैं। तृतीय भाव में भी अगर सूर्य और शनि की उपस्थिति होती है, तो ऐसी सूरत में जो जातक है उसके जो छोटे भाई-बहन होंगे, उनको अपने बड़े भाई के अर्थात जातक के द्वारा किसी न किसी तरह की हानि पहुँचेगी। छोटे भाई-बहनों के कामों में किसी न किसी तरह की अड़चन उपस्थित होगी और उसके कारण पिता और पुत्र के बीच में मतभेद उपस्थित होगा। अब जैसे कि यहाँ पर अगर डिग्री की बात कर लें, तो ये भी होगा कि पिता के द्वारा कोई इस तरह के नुकसान हो गए और जो पुत्र है वो उन बातों से पिता से नाराज़ होगा, किसी न किसी तरह का मतभेद उपस्थित होगा। यहाँ पर जो भी परिस्थिति होगी, उन परिस्थितियों में जातक के जो छोटे भाई-बहन हैं, उनको किसी न किसी तरह की हानि पहुँचना तय है। और इतना ही नहीं, तीसरा भाव जो है वो पराक्रम का भी भाव है। तो जातक जो है, वो ज़रूर कुछ न कुछ ऐसा कोई दुस्साहस कर बैठेगा कि जिसकी वजह से घर के अंदर किसी तरह की हानि होगी, किसी तरह का अभाव उत्पन्न होगा, किसी न किसी तरह की संपत्ति का नुकसान होना संभव है। क्योंकि चतुर्थ भाव से ये भाव जो है 12वाँ भाव कहलाता है, जो चतुर्थ का व्यय कहलाता है। तो ऐसी परिस्थिति जो उपस्थित होगी, इस परिस्थितियों के कारण कहीं न कहीं जातक के जो छोटे भाई-बहन होंगे, उनको नुकसान पहुँचने की संभावना बनती है। अगर मान लीजिए कि किसी के सूर्य और शनि की युति 3rd हाउस में है, लेकिन अगर उसके छोटे भाई-बहन नहीं हैं, तो पारिवारिक संपत्ति को खोने के कारण, उसके दुस्साहस के प्रकार के कारण कि जैसे कोई क्राइम कर दिया, समाज में नाम खराब हो गया, क्योंकि सप्तम भाव से ये नवम भाव कहलाता है, तृतीय भाव। तो पराक्रम की जो डायरेक्शन रहेगी, पराक्रम की जो दिशा रहेगी, उसके कारण भी कहीं न कहीं पिता और पुत्र के बीच में असमंजस पैदा होना, मनमुटाव, विवाद पैदा होना संभव होगा। अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में सूर्य और शनि की युति अगर होगी, तो ज़मीन जायदाद से संबंधित किसी न किसी निर्णय में पिता और पुत्र दोनों आमने-सामने खड़े होंगे।
मान लीजिए कि कोई संपत्ति है, पिता कहता है कि मुझे इसको नहीं बेचना है, लेकिन पुत्र जिद पर अड़ा है कि इसको बेचो। और कई बार ऐसा भी होता है कि भई पुत्र कहीं दूसरी जगह पर जाकर के सेटल हो गया है और अब वो पिता से आग्रह कर रहा है कि आप ये अपनी गाँव की या जो भी कोई आपकी संपत्ति है इसको बेचो और मेरे साथ में चलो, मेरे साथ रहो। तो कुछ न कुछ ऐसा विवाद ज़रूर उनका बनेगा और ख़ास करके तो ज़मीन जायदाद से संबंधित कोई हानि को लेकर के ये विवाद उपस्थित होता है। ज़मीन जायदाद की अधिकता हो तो कई बार ये होता है कि पुत्र और पिता में मतभेद इस बात पे होता है कि इस संपत्ति को बेच करके कोई दूसरी संपत्ति ली जाए अथवा तो इस संपत्ति का बिक्री करके इससे जो धन आए उससे कोई व्यापार किया जाए। तो इस तरह की भी बातें देखने में आती है। सूर्य और शनि की उपस्थिति चतुर्थ भाव में हो तो पिता और पुत्र को भी कोर्ट में एक दूसरों के सामने खड़े हुए देखा गया है। कई बार संपत्ति का जो बँटवारा पिता करते हैं, उसमें असंतोष होने के कारण भी पिता और पुत्र में संबंध बिगड़ते हैं, किसी तरह की तनावपूर्ण परिस्थिति पैदा होती है। अब हम बात करते हैं पंचम भाव में। पंचम भाव में जब सूर्य शनि की युति होती है, तो इन परिस्थितियों में जातक का जो विद्या अध्ययन होता है, उसका जो पढ़ाई-लिखाई का समय काल होता है, उस समय में जातक का पढ़ने में दिलचस्पी ना लेना, पढ़ने की उम्र में किसी तरह की प्रेम प्रकरण में इन्वॉल्व हो जाना और उसके कारण अपनी पढ़ाई को खराब करना अथवा तो जितनी आकांक्षा पिता की है पुत्र के बारे में कि वो पढ़ाई-लिखाई में होशियार है, तो वो अच्छे नंबरों से पास होगा, लेकिन पुत्र दिशाहीन हो गया, उसका अध्ययन में से मन हट गया और वो प्रतिभाशाली होते हुए भी वो अच्छे नंबर नहीं ला सका। ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर पिता-पुत्र में तनाव हो जाता है। लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, इन सब बातों के कारण भी पिता-पुत्र के अंदर तनाव की परिस्थिति पैदा होती है। इस तरह की तनाव की परिस्थिति पैदा होती है कि दोनों एक-दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, एक-दूसरे के साथ रहना तो दूर की बात हो गई। और इसी तरह से मान लीजिए कि जैसे पुत्र को कष्ट की प्राप्ति होना लिखा है, तो पिता कहीं न कहीं बाधक बन जाते हैं उसके अध्ययन में भी और उसके किसी विवाह से संबंधित निर्णय में भी। अध्ययन में भी बाधक इस तरह से बनते हैं कि कई बार बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वो कुछ अच्छी पोस्ट पर पहुँचना चाहते हैं, लेकिन घर परिवार का अच्छा व्यापार होने के कारण पिता का आग्रह रहता है कि नहीं तुम अब ज़्यादा पढ़ने-वढ़ने की ओर ध्यान मत दो या बहुत ज़्यादा डिग्रियाँ लेकर के क्या करोगे? अपना धंधा कौन सँभालेगा? तो इस तरह की जो समस्याएँ पैदा होती है, उसमें भी पिता-पुत्र के बीच इस तरह के मतभेद होते हैं। अब बात आती है कि छठे भाव में। छठे भाव में सूर्य और शनि की युति होने से कई बार पुत्र
अनावश्यक कर्ज ले लेता है या किसी तरह का कर्ज लिया है, उसको चुकाने में वो नियमितता नहीं दिखाता है, तो भी पिता-पुत्र के बीच में विवाद होता है। कई बार ये भी होता है कि पिता के द्वारा कोई भारी कर्ज ले लिया गया और वो पुत्र को चुकाना पड़ रहा है, उसके कारण भी पिता और पुत्र में विवाद हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर पिता से पुत्र को कष्ट की प्राप्ति का भाग्य है, तो पिता के द्वारा कोई ऐसा कर्ज ले लिया गया होगा, कोई अनावश्यक दुस्साहस कर दिया गया होगा कि जिसकी वजह से पुत्र को वो ज़िम्मेदारी उठानी पड़ रही है या उसके हिस्से में वो कष्ट भोगना आया है। और इसी तरह से विपरीत अवस्था में पुत्र के कारण पिता को इस तरह का कोई कष्ट भोगना पड़ रहा है और उसके कारण भी पिता और पुत्र के बीच में तनाव भरी परिस्थिति पैदा होती है। छठा भाव जो है वो नौकरी का भी गिना जाता है, सर्विस का भी गिना जाता है। सर्विस के भी कई प्रकार होते हैं। सर्विस को हम सिर्फ़ नौकरी ही कहते हैं या हमारी अपनी परिभाषा बन चुकी है आजकल। लेकिन सर्विस जो है ये सेवा भी कहलाती है। मान लीजिए कि पिता का आग्रह है कि पुत्र परिवार के किसी बुजुर्ग की या किसी भी तरह की कोई सेवा कार्य में थोड़ा-सा हाथ अपना बटाए, लेकिन पुत्र बिल्कुल उसके लिए तैयार नहीं होता है। ज़िम्मेदारी उठाने से पीछे हट जाता है। तो ऐसी कुछ परिस्थितियाँ भी पिता और पुत्र के बीच में तनाव का कारण बनती हैं। कई बार ये भी होता है कि पुत्र अच्छी जॉब कर रहा है, लेकिन पिता के कारण किसी न किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस पैदा होता है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक-दूसरे को किसी तरह का कोई नुकसान पहुँचाने के निमित्त बनेंगे। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है या किसी तरह की ऐसी कोई परिस्थिति है, तो पुत्र जो है वो अपने काम में कंटिन्यू नहीं रह पाता है, वो अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से निभा नहीं पाता है। पिता के हिस्से की कोई जवाबदारी, ज़िम्मेदारी उसे निभानी पड़ रही है। तो इस तरह की बातें भी होती हैं। अब हम आते हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में शनि और सूर्य की युति। सप्तम भाव में शनि और सूर्य की युति जो है, सप्तम भाव जो है वो समाज का भाव भी है, जातक की पत्नी का भाव भी है। तो इन परिस्थितियों में ये होता है कि सूर्य और शनि की युति के कारण पिता और पुत्र के बीच पुत्र की पत्नी कारण स्वरूप बनती है किसी तरह के विवाद का। अब इसमें भी 2 परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। कई बार ये होता है कि जातक अपनी पत्नी की अच्छी तरह से केयर नहीं करता है, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। अब ये देख कर के उसका पिता उस पर नाराज़ होता है कि भई ये इस तरह से क्यों कर रहा है, अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार क्यों नहीं कर रहा है। तो इस कारण भी विवाद घर में होते हैं। और कई बार ये होता है कि जातक जो है वो अपनी पत्नी की बातों को ज़्यादा समर्थन देता है और पिता को कहीं न कहीं वो बातें गलत लगती है। इस वजह से भी वहाँ पर विवाद होता है, किसी न किसी तरह का तनाव उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर एक और बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा
कि मान लीजिए कि जातक कोई कन्या है, तो सप्तम भाव में अगर सूर्य-शनि की युति है जातक की, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि कन्या के जो पिता हैं, उनके साथ में उस कन्या का तनाव पति को लेकर के उत्पन्न होता है। मान लीजिए कि लड़की ने लव मैरिज कर ली, पिता को वो पसंद नहीं है, तो ऐसी सूरत में पुत्री और पिता के बीच में भी तनावपूर्ण स्थिति आती है, जो कि भारतीय परंपरा में तो किसी भी कन्या का अपने पिता के घर रहने का जो समय काल है, 22, 25, 30 साल के आसपास तक का रहता है और सूर्य-शनि की जो युति है, इसका जो दुष्प्रभाव है, वो ख़ास करके कन्या जातक पे बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो ऐसी जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है, उसमें कहीं न कहीं सामाजिक प्रतिष्ठा खंडित होना, परिवार की प्रतिष्ठा का स्तर नीचे गिरना, क्योंकि सप्तम भाव जो है वो समाज का भी है, सप्तम भाव जो है वो व्यापार का भी है। कई बार ये भी देखा गया है कि जातक किसी तरह के व्यापार से जुड़ा हुआ है और पिता-पुत्र के तनाव के कारण उस व्यापार के ऊपर भी असर आता है और व्यापार में भी गिरावट होने की संभावनाएँ रहती है। कई बार व्यापार से संबंधित बातों को लेकर के भी पिता और पुत्र में तनाव उत्पन्न होते हैं। तो ये जो सामाजिक प्रतिष्ठा कहें, हम इसको फैमिली की गुडविल कहें, बिज़नेस की गुडविल कहें, ये भी कहीं न कहीं तो प्रभावित होती है। अब आती है बात कि अष्टम भाव की। अष्टम भाव जो है, वो हेरेडिटी का भी कहा जाता है, वंश परंपरागत जो बातें होती है, जो गुणधर्म होते हैं, उनसे संबंधित भी होता है। अब जो पुश्तैनी संपत्ति होती है, जैसे कि परदादा से जो संपत्ति चली आ रही है, उन संपत्तियों का जो बँटवारा होता है, उस प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उससे रिलेटेड भी कई बार पिता और पुत्र के बीच में तनाव की परिस्थिति पैदा होती है। ये संपत्ति स्थायी संपत्ति हो गई, लिक्विडिटी हो गई, जैसे कि कैश हो गया, सोना-चांदी हो गया, इत्यादि जो भी प्रॉपर्टीज़ है, जो भी संपत्ति है, उसका अगर पिता ने बँटवारा किया है, 3-4 भाई हैं, उनके बीच में थोड़ा इसको दिया, थोड़ा उसको दिया, तो ये वाली चीज़ उसको क्यों दे दी, ये वाली चीज़ मुझे चाहिए थी। इस तरह का किसी न किसी तरह का आग्रह होकर के ख़ास करके जो उस जातक का जिसके जन्मांग में, जिसकी कुंडली में सूर्य और शनि की युति अष्टम भाव में है, उस जातक का कहीं न कहीं विवाद अपने पिता से इसी बात को लेकर होगा। और इतना ही नहीं, इसका जो विपरीत अगर हम देखने जाएँ तो इस तरह से भी होता है कि पुत्र ने अपने पास में कोई ऐसा हिस्सा रख लिया कि वो दूसरा जो किसी का हक उसको देना चाहिए वो दे नहीं रहा है या कुछ अपना जो शेयर है वो बड़ा उसने रख लिया और वो दूसरों को कम-कम देने के लिए तनाव खड़ा कर रहा है या इस तरह की परिस्थिति है।
सूर्य और शनि की जो युति है, अष्टम भाव में, वो ख़ास करके जो भी वंश परंपरागत बातें चली आ रही है, उन परंपराओं को ना निभाना, कहीं न कहीं उन परंपराओं का उल्लंघन करना, इन बातों को लेकर के भी पिता और पुत्र में तनाव की परिस्थिति उत्पन्न होती है। अब हम आते हैं नवम भाव में। नवम भाव में सूर्य और शनि की जो युति है, वो धर्म, कर्तव्य और पिता के द्वारा जो दिए जाने वाले आदेश हैं, पिता के द्वारा जो बताए गए कर्तव्य हैं, उनको ना निभाने के कारण पिता और पुत्र के बीच में तनाव की परिस्थिति पैदा होती है। यहाँ पर कई बार ये भी होता है कि जो रिचुअल्स हम कहते हैं, वार त्योहार इत्यादि हो गए, तो वो भी 9th हाउस से रिलेटेड होते हैं। तो जैसे किसी वार त्योहार पे पुत्र को कोई दायित्व निभाना था, उसने नहीं निभाया, अथवा तो किसी विशेष समय पर पुत्र को हाज़िर रहना चाहिए, वो नहीं रहा। तो ये सब भी कारण जो हैं पिता और पुत्र के बीच में तनाव का कारण बनते हैं। पिता और पुत्र का जो 9th हाउस से जो एक संबंध बनता है, वो ख़ास करके जो धार्मिक कट्टरता होती है, जैसे कई लोग ऐसे होते हैं कि वो परिवार के जो बड़े हैं, वो धार्मिक रूप से बहुत कट्टर प्रवृत्ति के हैं, अर्थात कि बड़े ही चुस्त धर्म पालन में वो मानते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में भी कई बार ऐसा देखा गया है कि पुत्र इतना चुस्त नहीं है, इतना वो नियमित नहीं है और ऐसी परिस्थितियों में पिता जो है, वो अपने पुत्र से असंतुष्ट रहता है, वो कहीं न कहीं किसी न किसी तरह का उनके बीच में तनाव ज़रूर उत्पन्न होता है। कई बार ये भी होता है कि पिता बहुत ही कट्टर स्वभाव के हैं और पुत्र उनकी इस धार्मिक कट्टरता को पसंद नहीं करता और कई बार ये होता है कि पुत्र जो है वो अपनी जो धार्मिक परंपराएँ हैं, उनको मानने से अस्वीकार कर देता है। तो इस वजह से उनके बीच में विवाद उपस्थित होता है। धर्म के नाम पर हिंसा करना, ये भी एक कारण बन जाता है कि पिता और पुत्र इन बातों पे मतभेद में उतर आते हैं। तो ये सब बातें 9th हाउस से जुड़ी हैं। अब हम आते हैं सूर्य और शनि की युति 10th भाव में। सूर्य और शनि की युति 10th भाव में हो, तो जो कार्यक्षेत्र होता है आवक के प्रति, आवक से संबंधित जो भी कार्य करना होता है, उसमें कहीं न कहीं सूर्य और शनि की युति जिसके भी 10th भाव में है, उसका अपने पिता से मतभेद कार्य संबंधित निर्णयों को लेकर के होगा। जैसे कि जातक अगर नौकरी कर रहा है, तो नौकरी में उसने कोई ऐसा निर्णय ले लिया कि जिसकी वजह से किसी तरह का कोई अ, विवाद उत्पन्न हो गया,
तो पिता उससे नाराज़ हो जाएँगे कि भई तुमने ये किस तरह का डिसीज़न लिया, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमको ऐसा करना चाहिए था। व्यापार संबंधित किसी तरह का कोई डिसीज़न लिया, मान लीजिए कि पारिवारिक जो व्यापार चला रहा है उसके अंदर किसी तरह का कोई चेंजेज़ करने की कोशिश की या किसी तरह का कोई ऐसा निर्णय ले लिया कि कोई माल-सामान ज़्यादा खरीद लिया, ब ज़रूरत से ज़्यादा खरीद लिया, कम कीमत पे बेच दिया। कुछ ना कुछ इस तरह का जो निर्णय होता है कि जिसमें पिता और पुत्र के बीच में किसी न किसी तरह का एक तनाव ज़रूर पैदा होगा। कहने के लिए तो अभी तक जितने भी भावों में हम बात करते आए हैं कि इस वजह से तनाव होगा, इस वजह से तनाव होगा, ये अगर हम देखने जाएँ तो प्रत्येक परिवार के अंदर ये समस्याएँ कहीं न कहीं, किसी न किसी तरह से देखने में आती ही है। लेकिन जहाँ सूर्य और शनि की जो उपस्थिति है, उसके कारण जो तनावपूर्ण परिस्थिति है, उसकी विकरालता एक अधिक बढ़ जाती है। तनाव की व्यापकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। जो तनाव घर के अंदर होता है, घर की चारदीवारी में रहता है, घर के लोगों के बीच रहता है, वो सामान्य तनाव है। लेकिन जो सूर्य और शनि के कारण जो तनाव उत्पन्न होता है, वो परिवार से बाहर निकल के रिश्तेदारों में, समाज में, पास-पड़ोस में सब जगह वो चर्चा का विषय बन जाता है। तो ये एक सामान्य तनाव नहीं है। सामान्य तनाव जो घर के अंदर, तो प्रत्येक घर में किसी न किसी बात को लेकर छोटी-मोटी बातों पे तनाव होते रहते हैं। लेकिन ये सामान्य स्तर का तनाव नहीं है। ये थोड़ा विकराल स्वरूप वाला तनाव है। ये अलग बात है कि उस विकरालता का कोई दुष्प्रभाव ज़्यादा है या नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। अब जैसे कि महात्मा बुद्ध, जो एक राजा के पुत्र थे। महात्मा बुद्ध की जन्म कुंडली में भी दसम भाव में सूर्य और शनि की युति है। अब राजा का पुत्र, राजा ने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा पुत्र जो है वो इस तरह से संन्यास ले लेगा और वो तो सन्यासी बन जाएगा। लेकिन ऐसा ही हुआ। महात्मा बुद्ध, राजकुमार सिद्धार्थ, उन्होंने राजा बनने से इनकार कर दिया और सन्यास ले लिया। इसी तरह से भगवान राम की जो जन्म कुंडली है, उसमें भी सूर्य और शनि की प्रतियुति है। तो वहाँ पर भी परिस्थिति थोड़ी इस तरह की रही कि पिता ने वचन दे दिया था, पर फिर भी पिता ने मना भी किया, लेकिन फिर भी पुत्र ने कहा कि नहीं, मुझे तुम्हारा वचन निभाना है, इसीलिए मैं राज्य का स्वीकार नहीं करूँगा और मैं वनवास ही लूँगा। तो जो कि यहाँ तो हम बात युति की कर रहे हैं, तो सूर्य और शनि की युति के लिए जो महात्मा बुद्ध का जो एक उदाहरण है, वो यहाँ पर उचित है। अब हम बात करते हैं कि सूर्य और शनि की युति 11वें भाव में। तो 11वें भाव में जो सूर्य और शनि की युति है, तो यहाँ पर जातक का 11वें भाव में सूर्य शनि की युति, इसका एक स्पष्ट संकेत है कि 11वाँ भाव जो है वो भी जातक के भाई से संबंधित ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो जातक के बड़े भाई की बात होगी। सूर्य और शनि की, जैसे मैंने बताया कि डिग्री के अनुसार जो भी विपरीत अवस्थाएँ हैं, तो उसमें मान लीजिए कि
सूर्य की डिग्री अगर अधिक है, तो जातक अपने बड़े भाई को कोई इस तरह का कष्ट देगा कि जिससे उसके पिता को तकलीफ होगी और वो परेशान होंगे। और अगर शनि की डिग्री अधिक है, तो ऐसी परिस्थिति में जातक को किसी तरह का ऐसा कोई कष्ट उपस्थित होगा, जिसका निमित्त उसका बड़ा भाई बनेगा। उसके बड़े भाई को अर्थात कि उसका जो बड़े भाई को उसके बड़े भाई को कष्ट होगा। कोई न कोई ऐसा कारण ज़रूर होगा कि जिससे पिता को इस बात का दुःख होगा कि उसके जो बड़ी संतान है, उसको किसी न किसी तरह की हानि पहुँची है, किसी न किसी तरह का उसको कष्ट हुआ है। तो जातक की वजह से अपने बड़े भाई को हानि पहुँचना, उसको किसी न किसी तरह का कष्ट होना, ये संभावनाएँ रहती है क्योंकि 11वाँ भाव जो है वो बड़े भाई का एक इंडिकेटर है। पिता और पुत्र का जो वैमनस्य है, वो यहाँ भी काफ़ी अधिक देखने को मिलता है क्योंकि 10th हाउस का ये सेकंड हाउस है। ऐसी परिस्थिति में बड़े भाई अथवा तो बड़ी बहन के द्वारा किसी तरह का कोई जो नुकसान हो गया है, वो छोटे भाई को चुकाना पड़ रहा है। इस बात को लेकर के भी उस जातक को अपने पिता से असंतोष होगा और कभी इसका विपरीत भी होता है कि जैसे उसके द्वारा किसी तरह का कोई कष्ट उसके बड़े भाई को पहुँचा है, हानि पहुँची है और पिता और पुत्र के बीच में इस तरह की तनावपूर्ण परिस्थिति पैदा हो गई। तो ये तो 11वें भाव की बात हुई। अब हम आते हैं 12वें भाव पर। 12वाँ जो भाव है, वो व्यय का, विदेश व्यापार का भी भाव है, विदेश का भाव है। 9th हाउस से वो 4th चतुर्थ भाव गिना जाता है। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि 12वें भाव में अगर शनि और सूर्य की युति होती है, तो पिता को घर परिवार से कहीं दूर रहना पड़ रहा है और उसकी वजह से पुत्र के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा अधिक आ जाना, पुत्र को उसके व्यापार में, उसके विद्याध्ययन में, उसके पढ़ाई-लिखाई के समय में उसको जिस तरह से अनुकूलता या जिस तरह की उसको एक सहायता मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। तो किसी न किसी तरह की कोई ऐसी परिस्थिति ज़रूर उत्पन्न होती है कि पिता और पुत्र को दूर रहना पड़ता है और उस दूरी की वजह से पुत्र और पिता के बीच में एक कटुता उत्पन्न होती है। कई बार ये भी होता है कि पुत्र जो है वो विदेश में स्थायी होने के लिए, विदेश में जाकर के पढ़ने के लिए, विदेश में व्यापार करने के लिए बहुत ज़्यादा आग्रह करता है। वो विदेश में जाकर के बैठ जाता है, तो वो फिर बाद में अपने परिवार की ओर देखता नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में भी पिता और पुत्र के बीच में तनावपूर्ण परिस्थिति पैदा ज़रूर होती है। कभी
जैसे मैंने बताया कि सूर्य और शनि जो है अपनी-अपनी डिग्री के जो मापदंड हैं उनके, उसके हिसाब से एक-दूसरे के कष्ट का कारण बनते हैं। यहाँ पर भी यही है कि कभी तो पिता पुत्र के कष्ट का कारण बन जाता है और कभी पुत्र पिता के कष्ट का कारण बन जाता है। कष्ट ऐसा होता है कि एक-दूसरे से ऐसा कष्ट प्राप्त होता है कि उनके जीवन का सारा आनंद तो फिर दूर की बात है, लेकिन उनके जीवन का जो एक जीवन यापन का एक आधार तक उनका खतरे में आ जाता है। इस तरह की जो परिस्थितियाँ पैदा होती है, तो सूर्य और शनि जब 12वें भाव में आते हैं, तो वो व्यय को भी दिखाते हैं। मान लीजिए कि कोई पुत्र ने बड़ी ज़िद की कि भई मुझे तो विदेश में जाकर कमाना है, मुझे तो मैं वहाँ अच्छा सेटल हो जाऊँगा, मैं वहाँ ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। पिता अपनी जीवन भर की कमाई को दाँव पर लगा करके उसको विदेश में भेज देते हैं और वहाँ जाकर के पुत्र या तो सफल नहीं हो पाता है अथवा तो वो सफल हो जाता है तो फिर वो लौट करके अपने पिता की सहायता नहीं करता है, उनकी मतलब वृद्धावस्था का उनका एक ध्यान नहीं रखता है। तो ये सब बातें भी होती हैं और कई बार ये भी होता है कि भई जो पिता है वो अपने पुत्र के किसी न किसी तरह के नुकसान का कारण बन जाता है। ये जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, ये सूर्य और शनि की जो युति है, उसके अनुसार इस तरह के दुष्प्रभाव पैदा होते हैं कि जिसमें पूरा परिवार और उन परिवार का जो पूरा आधार है, वो एक छिन्न-भिन्न हो जाता है। चाहे गलती पुत्र की हो, चाहे गलती पिता की हो, लेकिन इसका मुख्य रूप से दुष्प्रभाव जो है वो पूरे परिवार के ऊपर आता है। परिवार की प्रगति रुक जाती है, ये तो छोटा शब्द होगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि परिवार जिस परिस्थिति में था, उससे वो काफ़ी नीचे गिर जाता है। उसकी परिस्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। ज़्यादातर ये देखने में आता है। कई बार जो हमारा जो ज्योतिष शास्त्र के जो पुराने क्लासिक्स हैं, जो मतलब कि जो सूत्र हैं, उसमें बहुत सारे कई लेखक हुए, कइयों ने कई ऋषियों के नाम पे कितना कुछ लिख दिया। ऋषियों ने क्या बोला, क्या नहीं बोला, वो तो कुछ जब प्रयोग में वो सूत्र आते हैं, तो उस पर से पता चलता है कि कितने सत्य स्थापित होते हैं। लेकिन कई जगहों पे ऐसा भी विवरण देने में आया है कि भई सूर्य और शनि की युति है, तो वहाँ पर गरीबी उत्पन्न हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर एकदम भी कोई दरिद्रता आ जाएगी, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी सुख संसाधन होंगे, उसका अच्छी तरह से प्रचुर मात्रा में उपयोग नहीं हो सकेगा। प्रॉपर्टीज़ हो, लिक्विडिटी हो अर्थात कि सोना-चांदी, कैश पैसा, तो उनका जिस तरह से एक भरपूर प्रचुर उपयोग होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। वो कहीं न कहीं वेस्टेज होता है, कहीं न कहीं मिसयूज़ हो जाता है। पैसे का जो खर्च होता है, जो श्रम होता है, वो अनावश्यक तरीके से अर्थात कि जो कि एक हम ये कह सकते हैं कि वो सही जगह पर, सही तरीके से उस ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है। वो कहीं न कहीं गलत दिशा में वो खर्च हो जाता है। चाहे वो शारीरिक श्रम हो, चाहे वो मानसिक श्रम हो अथवा तो कि वो धन से संबंधित कोई खर्च हो गया या किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट भी जो है वो आगे जा कर के फ़ेल हो गया समझो। तो इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है। सूर्य और शनि की युति तो एक ऐसा टॉपिक है सूर्य और शनि की युति एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके बारे में हम
बहुत ज़्यादा भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये एक रूपरेखा इतनी ही काफ़ी है इसको समझने के लिए। हाँ, अब ये जो सूर्य और शनि की युति है, इसके साथ में जो दूसरे ग्रहों की युति हो जाती है, जैसे कि सूर्य और शनि है, अब उसके साथ में मान लीजिए कि कोई दूसरा ग्रह आ गया, तो वहाँ पर भी जो अर्थ निकालना है, उसके लिए भी एक मापदंड है, एक सूत्र है उसका, कि जैसे जो सूर्य का मित्र होगा, तो वो सूर्य को सपोर्ट करेगा, तो वहाँ पर शनि का प्रभाव कम होगा। मान लीजिए कि सूर्य और शनि की युति है, सूर्य की डिग्री ज़्यादा है, तो सूर्य को कष्ट भोगने का भाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर वहाँ पर मंगल आ गया, तो शनि के दुष्प्रभाव को वो कम करेगा और सूर्य को कहीं न कहीं पर एक संरक्षण मिल जाएगा। तो इसी तरह से 12 भावों में भी इस तरह की ही परिस्थितियों का पुनरावर्तन होगा कि जहाँ पर सूर्य को अर्थात कि पिता को कष्ट भोगने का भाग्य प्राप्त हुआ है और ऐसे में अगर सूर्य का कोई मित्र ग्रह आ गया, तो उस कष्ट में कमी आ जाएगी। जहाँ पर शनि को अर्थात कि पुत्र को कष्ट भोगने का भाग्य प्राप्त हुआ है और वहाँ पर अगर शनि का कोई मित्र ग्रह आ गया, तो वहाँ पर शनि के जो कष्ट हैं, उसमें काफ़ी कमी हो जाएगी और कहीं न कहीं पर उसका एक संरक्षण हो जाएगा और वो काफ़ी राहत महसूस करेगा। तो ये तो बात है सूर्य और शनि की युति की, जो हमने 12 भावों में एक क्या-क्या प्रभाव इसके होते हैं, उनकी हमने एक संक्षिप्त जानकारी दी है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो लोगों को पसंद आएगा। हम एक तरह से ये एक शिक्षात्मक संरचना चला रहे हैं। ये हमारा जो है एक तरह का हम ये कह सकते हैं कि निःशुल्क कोर्स चल रहा है। इसमें केस स्टडी आने वाले समय में आएगा, लेकिन उसको अभी काफ़ी टाइम है। उसके पहले तो हम अभी पूरी तरह से ग्रहों के बारे में हम बताते हैं। जैसे अभी मैंने सूर्य और शनि की युति के बारे में या 12 भावों के अंदर क्या-क्या उनके प्रभाव हैं, उनकी चर्चा की है। उन भावों में कौन सी राशियाँ हैं, उनकी अभी चर्चा मैंने नहीं की। लेकिन उसकी मैं एक समझ दे देता हूँ कि वो भी इसी तरह से सिद्धांत काम करेगा कि जैसे कि जो राशि है, सूर्य की अगर मित्र राशि है, तो वो सूर्य को सपोर्ट करेगी और अगर वो राशि शनि की मित्र राशि है, तो वो शनि को सपोर्ट करेगी। सपोर्ट कितना करेगी, तो उसका जो मापदंड है वो इस तरह से रहेगा कि उस राशि की स्वामी की परिस्थिति क्या है? उस राशि का जो स्वामी है, वो किस भाव में, किस परिस्थिति में जाकर के बैठा है, उस पर उसका डिपेंड रहेगा। लेकिन हाँ, जो मित्र राशि है, जिस भी ग्रह की, उसको काफ़ी कवर मिलेगा और जिस ग्रह की शत्रु राशि है, तो उसकी परेशानियाँ थोड़ी-सी बढ़ेंगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। आने वाले समय में आपको और भी इस तरह के अच्छे-अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्ते।